हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉगिंग स्पेशल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कौन कौन से पेजेस चाहिए। अब तो बहुत कुछ ब्लॉगिंग में चेंजेस हो चुका है। अभी जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा या तो पेज लगा देते हैं या फिर ज़रूरत से कम पेज लगा देते हैं। तो मैं हर एक पेज के बारे में बात करूँगा और ये पेज हमें क्यों चाहिए होता है, एडसेंस क्या उसमें देखता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। देखिए, जनरली हमें जो पेज चाहिए होगा, पहला पेज हमें चाहिए होगा अबाउट अस का। ये पेज हमें इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हम गूगल के साथ जो भी काम कर रहे हैं, अपने वेबसाइट में जो भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में लीगली इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और सारा सच होना चाहिए। आप अपने वेबसाइट पे किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट का पर्पज़ क्या है, कब आपने इसे एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, और अपने बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आपकी उद्देश्य क्या है इस वेबसाइट को लेकर के, ये छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। यानी आपको अपने और वेबसाइट का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, वो होता है अबाउट अस में। ये इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए होता है, एडसेंस के लिए भी और आपके जो विजिटर्स हैं उसके लिए भी। उसके बाद दूसरा पेज आता है कॉन्टेक्ट अस का। ये आप अपने यूजर्स के लिए लगाते हैं कि इन केस अगर यूजर्स आपको कुछ जानकारी देना चाहता है या फिर आपके वेबसाइट से उसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ छूट गया जिसके बारे में वो आपसे पूछना चाहता है, या फिर आपके वेबसाइट में कुछ आपत्तिजनक कोई ऐसा चीज़ है जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए या आपसे कांटेक्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट अस का एक पेज होना जरूरी होता है आपके वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट अस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक या तो फॉर्म जैसा इसको बना सकते हैं या फिर नॉर्मली आप अपने बारे में जानकारी दे करके, अपने वेबसाइट का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे करके अपना ईमेल आईडी एक शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर इन सब जगहों पर आप अपने एडसेंस का ईमेल आईडी शेयर ना करें, अपने चैनल का ईमेल आईडी शेयर ना करें। यहाँ पे आप एक अलग से ऐसा कोई ईमेल आईडी बनाएं जिसका हैक हो जाने से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेक श्योर कि यहाँ पे उसी तरह का आप ईमेल आईडी शेयर करेंगे, नहीं तो फ्यूचर में ब्लॉगिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, हैकिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो दो पेजेस का बात मैं यहाँ कर चुका हूँ, एक अबाउट अस और दूसरा है कॉन्टेक्ट अस। तीसरा पेज आपको चाहिए होगा डिस्क्लेमर का। ये डिस्क्लेमर में आप सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे यूजर्स को। गूगल ये रिक्वायर करता है कि आपके वेबसाइट में डिस्क्लेमर का पेज होना चाहिए, जिसमें आप गूगल को इस चीज़ की जरूर आप वार्निंग दे दीजिए कि आप पूरी फेथफुल से, यानी पूरे एकदम निष्ठा से आप अपने वेबसाइट में कंटेंट को डालते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके कंटेंट में कोई इशू है या प्रॉब्लम, या उससे यूज़र को फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है, तो इसका जिम्मेवार ना ही वेबसाइट का ओनर होगा और ना ही गूगल होगा। ठीक है, यानी यूज़र अपने भरोसा में और अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, होशो हवास में उसे यूज़ कर रहा है। कल दिन अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके जिम्मेवार खुद यूज़र ही होगा। ये डिस्क्लेमर होता है जो कि लगाना आपका जरूरी होता है, डिस्क्लेमर का पेज। नेक्स्ट बात आती है आपके वेबसाइट के प्राइवेसी और पॉलिसी को लेकर के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें आप गूगल एडसेंस को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप अपने वेबसाइट में क्या किसी का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो किस पर्पज़ से ले रहे हैं, उसका यूज़ क्या है आपका, क्या आप अपने वेबसाइट पर कोई थर्ड पार्टी कंपनी का एडवर्टीजमेंट भी रन कर रहे हैं, या फिर आप कुकीज़ वगैरह इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि एडसेंस मांगता ही मांगता है। अगर आप इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं तो उसका पर्पज़ ये सब क्लियर होना चाहिए, ये सारा आपका प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपका प्राइवेसी पॉलिसी एकदम क्लियर होना चाहिए। गूगल एडसेंस इसको बिल्कुल चेक करता है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो एडसेंस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 पेज मैंने बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ लोग टर्म एंड कंडीशन का भी पेज यूज़ करते हैं। ये टर्म एंड कंडीशन का पेज सबके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये टर्म एंड कंडीशन का पेज उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है जो अपने वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन वगैरह सेल कर रहे हैं, पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन का लेन देन हो रहा है,
अगर इस तरह का अगर आपका वेबसाइट है तो फिर आपको वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वहाँ पर डालना होता है। इसके अलावा अगर आप पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट के लिए तो फिर आपका रिफंड पॉलिसी का भी एक पेज बनाना होता है। तो अगर ये सब आपका वेबसाइट अगर इन सब चीज़ों पर नहीं है, नॉर्मली आपका वेबसाइट है जहाँ पे आप कंटेंट वगैरह लिखते हैं, तो इसके लिए आपको मात्र 4 पेजेस की जरूरत होगी। नंबर 1 अबाउट अस, दूसरा कॉन्टेक्ट अस, तीसरा ठीक है प्राइवेसी पॉलिसी और चौथा डिस्क्लेमर। बहुत सारे नए यूजर्स यहाँ पे गलती करते हैं कि ऑनलाइन जनरेटर में जाते हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस, डिस्क्लेमर सारा कुछ वहाँ से जनरेट कर लेते हैं। जनरेट करने के बाद उसको सेम टू सेम ले जा करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि उनका पेज बन गया है। तो ये बहुत ही गलत है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि आपको चेंज करना पड़ता है। आप एक बार उसे ठीक से पढ़ करके समझें और जहाँ पे ज़रूरत पड़े उसे चेंज करें, क्योंकि अगर ये चीज़ गूगल पकड़ता है तो फिर आपका एडसेंस अप्रूव्ड नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो ये 4 पेजेस के बारे में मैंने आपको बताया है। आप ये पेजेस को बनाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आता है तो रिव्यू के लिए वेबसाइट को आप मेरे पास भेज सकते हैं। मैं वेबसाइट बिना किसी कॉस्ट का ऐसे ही रिव्यू करके बता सकता हूं कि आपका वेबसाइट एडसेंस के लिए तैयार है या नहीं है। बाकी एडसेंस अप्रूवल लेने में दूसरा कोई भी एरर या कमेंट प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और ख़ास करके आप मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ब्लॉगिंग स्पेशल को, जहाँ पे मैं आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।